पुलिस प्रशासन लोगों को डिटेन करने की। दरअसल होता क्या है, देश के अलग अलग राज्यों से एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर अभ्यर्थियों के समर्थन में ये शिक्षक दिल्ली पहुंचे थे और तब पुलिस ने इनका स्वागत किस तरह से किया आप देख सकते हैं। इन्हें खदेड़ दिया गया, इनको बसों में ठूस दिया गया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शन कर रहे इन चेहरों को कौन नहीं जानता, ये शिक्षक जगत के बड़े चेहरे हैं। मगर सवाल ये कि आखिरकार ये दुस्साहस किसने किया और किसके आदेश पर हुआ? क्या एसएससी की लापरवाही पर बोलना अब देशद्रोह बन गया? जो भविष्य बनाते हैं अध्यापक, उन्हीं को ही जेल में क्यों डाला जा रहा है? उन्हें क्यों घसीटा जा रहा है? उन्हें क्यों डराया जा रहा है? उन्हें क्यों धमकाया जा रहा है? हद तो तब हो जाती है जब उन्हें वर्दी का घौस इस कदर दिखाया जाता है, ये कहते हुए कि जो वर्दी नहीं डालते वो मर्द नहीं होते। कौन कहते हैं? पुलिस वाले कहते हैं। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के बड़े बड़े अध्यापक मॉनसून सत्र के दौरान सड़कों पर उतर आए दिल्ली में? अब सवाल का जवाब एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। मांगे कोई बेवजह नहीं है, मांगे जायज है। मगर दिल्ली पुलिस ने अध्यापकों को जबरन बसों में भरकर 4 घंटे तक घुमाया। किसके आदेश पर? सभी इसी उम्मीद से डीओपीटी ऑफिस पहुंचे थे कि जवाब मिलेगा, मंत्री से मिलेंगे, मगर नहीं मिला। हां, मिला तो पुलिस का दुर्व्यवहार, बदजुबानी, बदसलूकी और दुराचार। जब इससे भी दिल नहीं भरा तो सबको खदेड़ा एक एक करके और बसों में भर दिया। मगर सवाल तो बस इतना था कि ये छात्रों पर अन्याय की आवाज उठा रहे थे, तो इनके साथ ऐसा क्यों? हकीकत आपके सामने है। जब अध्यापक उनकी आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश क्यों होती है? क्यों नहीं सुना गया? डीओपीटी और सरकार क्या ये सच्चाई नहीं जानती थी? क्या ये सिर्फ विरोध है या हक की उन्हें रोका जाता है? यानी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, इसका सबूत सड़कों पर दिखाया जाता है, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। कुछ टीचर्स को कितनी बेरहमी से पीटा गया, किसी के हाथ पर चोट लगी, कोई जमीन पर घसीटता हुआ दिखाई दिया। अब हुआ क्या वो समझिए, ये विरोध क्यों हुआ एक एक करके समझिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि देश के अलग अलग राज्यों से एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर, प्रदर्शन को लेकर अभ्यर्थियों के समर्थन में ये शिक्षक कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे, देश की राजधानी। और तब पुलिस से इनका सामना होता है, तब इन्हें खदेड़ा जाता है और कुछ को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कुछ को बसों में ठूसा जाता है। सभी शिक्षक कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की ओर से जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, उसमें जो गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है, उसी के सुधार की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे? वो इसलिए पहुंचे थे, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग कार्यालय, जिसे आप और हम डीओपीटी कहते हैं, उसके पास जमा हुए थे इसी मांग को लेकर कि एसएससी की परीक्षा में जो शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। उनकी सुनो, क्योंकि परीक्षा में धांधली हो रही है, उसमें सुधार की मांग की जा रही है और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और बाकायदा पहले से ही आह्वान किया गया था कि 31 जुलाई को दिल्ली चलो मार्च होगा। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग की जा रही थी। देश भर के हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल था। एसएससी के अभ्यर्थी दिल्ली पहुंच रहे थे, मगर अब तो बात घसीटने पर आ गई, धमकी पर आ गई, गिरफ्तारी पर आ गई, बदसलूकी पर आ गई। ऐसे में क्या ये गजब नहीं है? गजब क्यों? मोदी जी, सवाल आपसे है। परीक्षा पर चर्चा होती है, तब आप फोटो खिंचवाते हैं, कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। वही मोदी सरकार जी, आपकी नाभि के नीचे इन गुरुओं पर लाठी चलाई जाती है। वैसे ये सिर्फ लाठी नहीं है, मेरा मानना है कि शिक्षा की रीढ़ पर वार किया है आप। अब सवाल ये है कि अध्यापक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। सवाल अब ये नहीं है क्या छात्र और अभिभावक चुप रहेंगे। जब शिक्षक छात्रों के हक में आवाज उठाते हैं तो उन्हें सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, घसीटा जाता है, थानों में ठूस दिया जाता है। उसकी बानगी है।